तकसीम हिंद से बहुत कबल लाहौर में एक पब्लिक जलसा में अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर के लिए तशरीफ लाए तो उस वक्त कुछ हिंदू लड़कियां माइक के आगे आजादी का कोई गीत सुना रही थीं। जलसा गालबन कांग्रेस की तरफ से था। जब वो गीत गाकर बैठ गईं और शाहजी तकरीर के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन बच्चियों को मुखातिब करके फरमाया, बेटियों, तुम्हारा यूं मर्दों के सामने आजादी के गीत सुनाने से आजादी नहीं मिल सकती। अगर आजादी के लिए कुछ काम करने की तड़प है तो काम मैं बताता हूं। जाओ, जाकर मुसलमान बहनों को यकीन दिलाओ कि तुम उनको अछूत नहीं समझती। अपने अमल से उन्हें दिखा दो कि तुम उन्हें अपनी बहनें समझती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो भी तुम्हारे साथ मिलकर औरतों में आजादी की रूह बेदार करेंगी और अपने मर्दों से कहेंगी कि जाओ, तुम राह आजादी में जान की बाजी तक लगा दो। अगर जिहाद आजादी में शहीद भी हो गए तो हम तुम्हारा मातम नहीं करेंगी, बल्कि फख्र से सर उठाकर कहेंगी कि देख लो, मेरा खावंद और मेरा भाई और मेरा बेटा मर्दाना वार वतन की इज्जत और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए जान को कुर्बान कर गया। यूं गीत गाने से आजादी की मंजिल करीब नहीं हो सकती। फिर दौरान तकरीर फरमाया, हद्दे निगाह तक इंसान ही इंसान बैठे हैं, क्या अच्छा मौका है। अल्लाह मियाँ ये ना कहें कि बुखारी तुझे ऐसे ऐसे मौके फराम हुए तो तूने मेरा पैगाम क्यों ना पहुंचाया। मैं आज तुम्हें कुरान सुनाता हूँ, सुनो अल्लाह मियाँ क्या फरमाते हैं। फिर कुरान की तलावत फरमाई और हिंदू मुसलमान सिख सबको समझाया कि इंसान पर अल्लाह के क्या क्या हुकूक हैं। अल्लाह वादहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं। शाहजी 2 घंटे तक कुरान सुनाते रहे, उसका तर्जुमा और तफसीर करते रहे। बिला तमीज मजहब व मिल्लत मजमा का मजमा लौट पोट हो रहा था। जब जलसा खत्म हुआ तो वापसी पर मेरे आगे 3 सिख जा रहे थे। उनमें से एक बोला, यार ठहर जाओ, मुझे कहीं पेशाब से फारिग हो लेने दो। मौलवी साहब अगरचे हमें ही भगो भगो कर जूते मार रहे थे, मगर ऐसा मजा आ रहा था कि पेशाब करने के लिए नहीं उठा कि न जाने बाद में क्या कुछ कह जाएं और मैं ना सुन सकूं।